आपको मैंने कहा था दुबई में मत कंपनी खोलें, आपने दुबई में कंपनी खोली, उन्होंने पैसे ही माँग लिए हमसे यार। इतना आपने कोई नहीं झटका यार, लगाया सर हमको। सर कर्जे अदा करने चाहिए, मेरा तो वो मतलब है, कहते हैं अच्छी बात सारे है पैसे पाकिस्तान मुज़म्मिल ले गया। सारे पैसे अदा कर देने चाहिए। मैं इस बात के हक में हूँ कि सऊदियंस के नहीं, भी दे दें और चाइनीज़ के भी दे दें। नहीं, नहीं, मैं उसके मैं जिस तरह से उन्होंने लिए मैं उसके ऊपर बात कर रहा हूँ। तो सर किस तरह से लिए हैं? माँग लिए हैं बस ठीक है, इसमें इतनी 6% परेशान सूद ले रहे थे हमसे। तो कोई बात नहीं, 6% सूद ले रहे थे तो माँग हमें लें नहीं आज मारे में भी। तो हमने वापस दे दी। देखिए ये तो अपना ना केयर करने वाली बातें हैं ना, कि इसका मतलब है कि सानू फ़र्क नहीं पैंदा, सानू जो मर्ज़ी कोई कहे। नहीं, देखिए हम उनके लिए ईरान के साथ लड़ने को तैयार हैं। अच्छा तो ये वजह बनी है। तो देखिए ना जी दुनिया के ममालिक बाहमी मफाद पर खड़े होते हैं। कॉमन हुँ। इंटरेस्ट जो है वो मुल्कों को करीब लाता है, कोई रिश्तेदारी तो होती नहीं। कॉमन हाँ। इंटरेस्ट खत्म हो गया, वो एक वॉर सिचुएशन में है, उनके ऊपर 3000 ड्रोन गिर गया है, वो एक उनके ऊपर बैलिस्टिक मिसाइल हिट किए जा रहे हैं। उनके लिए ईरान उनका दुश्मन नंबर 1 है, हम ईरान के साथ खड़े हैं। हम यूनाइटेड नेशंस में ईरान के साथ खड़े हैं। वो कैसे उनके लिए तो हम ईरान ही है ना इस वक़्त, आप समझें लॉजिकली बात करें। हाँ, मैं हमारे इसीलिए अपने समझ इंटरेस्ट रहा हैं। हूँ। मुझे हमारे पता अपने है इंटरेस्ट हैं हमारे अपने इंटरेस्ट हैं, उनके अपने इंटरेस्ट हैं। आज देखिए हाँ, एक हाँ। स्टेज थी कि मोहम्मद बिन सलमान ने भी कहा था 7 दिन में $3 बिलियन वापस कर दें। किए थे ना हमने वापस इमरान खान के दौर में। जब वो मोहम्मद बिन सलमान के जहाज में बैठ के मोहम्मद बिन सलमान को गालियाँ निकाल रहे थे। उन्होंने कहा था 7 दिन में पैसे वापस कर दें। ऐसे ही होता है यार दुनिया वो में। तो सिर्फ़ इमरान खान ही कर सकता है ना, वो तो और कोई नहीं कर सकता ना कि चलिए जिससे चीज़ उधार मैं ली ये उसी से गालियाँ दो उसको। तो इसलिए मैं ये कह रहा हूँ कि पाकिस्तान की अवाम को ये बात समझनी चाहिए कि यूएई के और हमारे चूँकि वॉर टाइम में इंटरेस्ट एक नहीं रहे और वो एक वॉर हमारे पहली किस बात टाइम आपने में जो एक इंटरेस्ट है? चलें मुझे ये बताएँ। क्या 50 साल पहले यूएई ने एमक्यूएम को पैसे दिए, फंड किया ताकि कराची डिस्ट्रॉय हो एज़ अ पोर्ट और दुबई बने। दुबई की जो ग्रोथ है सारी कराची की कॉस्ट पे है और कराची के बेगुनाह नौजवानों की कॉस्ट पे है। नहीं अब खत्म होने दें आप मेरी बात। और आपको भी पता है और मुझे भी पता है कि वो बीएलए के दहशतगर्दों को फाइनेंस कर रहे हैं। आपको भी पता है वो टीटीपी को फाइनेंस कर रहे हैं। लेकिन हम उनके शिकार ही नहीं खत्म करते। हम उनको गैर कानूनी तौर पे तलोर का भी शिकार करने देते हैं। हम उनको गैर कानूनी तौर पे पीटीसीएल भी मुबशर दे देते हैं। मुबशर पैसे भी पूरे लुकमान नहीं मिलते। नहीं ये फैक्ट है मुबशर ना ये ना भी। ना नहीं नहीं ना ये करें फैक्ट ना नहीं है। यार। फैक्ट ये है कि लाखों पाकिस्तानी वहाँ नौकरी कर रहे हैं जो अपने घरों को फैक्ट पैसे ये है भेज कि रहे हैं। हज़ारों फैक्ट ये पाकिस्तानी है कि कत्ले-आम 7 के हिस्सा भी बिलियन हुए। डॉलर की रेमिटेंसेस यूएई से आती हैं। फैक्ट ये है कि जनाब वो $7 बिलियन की रेमिटेंस जो है, उसके लिए हमने मुल्क में $100 बिलियन की इन्वेस्टमेंट खो दी और हमने आपकी कराची नहीं को सर ग्रेवयार्ड बना दिया। सर कराची को ग्रेवयार्ड हमारी ये पॉलिसी गवादर के ने भी पीछे है ना यार। नहीं नहीं सर छोड़े एमक्यूएम को जियाउल हक ने बनाया। और छोड़ें यार अपना फंड किसने किया मैं उसकी बात जमात कर रहा हूँ। इस्लामी को खत्म करने के लिए एमक्यूएम को नहीं, नहीं अपना फंड जियाउल किसने हक ने किया बनाया। था? नहीं जियाउल हक ना मुज़म्मिल प्रोटेक्शन यार देता तो आप फंड अपना कर जो है सकता ना था। मुझे अच्छा बिल्कुल 1 मिनट पटवारी लॉजिक दे रहे हैं। नहीं कोई पटवारी लॉजिक नहीं। आज पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट ने अल्ताफ हुसैन को माइनस करने का फैसला किया। आपको एमक्यूएम लंदन पाकिस्तान कराची में इलेक्शन लड़ सकती है। आज नहीं ल अल्ताफ हुसैन इलेक्शन का नहीं लड़ सकती ना यार, तो लेकिन उस अपना वो वक़्त रिकवर भाई होने में कोई भी सदियाँ लगती हैं ना, सर सदियाँ लगती हैं। आज मारंग बलोच की कोई जेल में मुलाकात कर सकते हैं, कभी नोबेल प्राइज़ मिल रहा था। जो पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट की गलतियाँ हैं, वो एस्टेब्लिशमेंट पे डालें, वो ना यूएई पे डालें। हाँ, तो ये यूएई से दोस्ती एस्टेब्लिशमेंट की दोस्ती थी। हाँ, अब एस्टेब्लिशमेंट के मुफ़ाद थे उस वक़्त। एमक्यूएम जो है वो हुँ, एस्टेब्लिशमेंट ने बनाई, इसमें कौन-सी अच्छी बात है। आज भी वो अ, एस्टेब्लिशमेंट की पेरोल पे है, उनकी बगल बीएलए बच्चा है। और टीटीपी पीएलए और बीएलए को टीटीपी जो एक गोल फाइनेंस कर रहा है यूएई यार दबा के एक कर रहा दौर है, अभी भी कर रहा है। एक दौर में तो उसामा बिन लादेन को भी फ़ाइनेंस कर रहे थे और वो हमारे पेशावर में बैठा हुआ था। नहीं, 1 मिनट मेरे सवाल का जवाब दे दें, आप उसका सवाल का जवाब सवाल नहीं होता। क्यों नहीं सवाल का होता? जवाब जवाब होता है। जवाब होता है ना यार, जवाब दे दें। मेरा क्या? मतलब है कि हम कितनी देर तक हमें तो चाहिए हम यूएई को सबक सिखाएँ। क्यों चाहिए? हमारी क्या हम लड़ाई यूएई से? ये मैं तो ये बिलीव करता हूँ और हमारे लाखों पाकिस्तानी 24 वहाँ करोड़ पे रोज़गार पाकिस्तानी जो कमाते है हैं। ना उसने यार छोड़ें। लाखों पाकिस्तानी
को लाखों रोजगार। पाकिस्तानियों ने दुबई बनाया है। उस गर्मी में आपके ख्याल में उस अरबी ने बैठ के सड़क बनानी थी, वो बिल्डिंग बनानी थी? और जिस तरह सर वो हाल करते हैं पाकिस्तानियों का, जिस तरह के आपके क्वार्टर्स हैं, मैं आपको वीडियोस भेजूं सिंध सिटी दुबई की, आपको लग पता जाए यार सर कि जो हाल करते हैं वो लेबर के साथ, सर लेबर जितने के अपना साथ वो, सर नहीं वो एक तो मिनट ये जो ना करें, लोग अपनी नहीं नहीं जिंदगियां नहीं, मैं तबाह ये कर नहीं दी। समझता। लोगों लोगों ने ने बेशक इन यूएई लोगों के ने रोजगार भी ग्लिसरिंग कमाया। और सर ग्लास 70s में लोग वेसल्स यूएई बनाने के गए, लिए अपनी गांव में नस्लें लगा दी। एक ही पक्का घर होता था जिदा पुत्र दुबई नहीं, गया होता मुझे था। मुझे पक्के घर की बात अगर नहीं है। ऐसी मैं, दुबई लग गई है, अब दुबई आपकी चला ह्यूमन गया, राइट्स कहाँ गए हैं? अब नस्लें आपकी बन गई ह्यूमन लोगों की राइट्स दुबई जाके। तो छोड़ें यार, नस्लें बन गई हैं। 2-2 साल आपको आ, उन्होंने एक-एक वीज़ा के लिए तलवे चटवाई और आप कह रहे हैं नस्लें बन गई हैं। सर वीजा वो हमारे जो लोगों को। आपने दुबई बनाया, आपने जो बिल्डिंग्स खड़ी की, आपने जो सर सड़कें बनाई, ये हमारे पठान भाई ना होते, दुबई बन सकता था? सर अफ्रीका से आ जाती कि मैनहट्टन हमारे यार पठानों ने आई तो बनाया। नहीं ना, आ मैंने जाती, बात की अगर बात है, हमें आई नहीं। अपॉर्चुनिटी मिली, हमारे लोगों को रोजगार मिला। अब मेरा मतलब हुँ। यूके की जो अंडरग्राउंड सारी है वो पठानों ने बनाई है, उन्होंने चले वो आपको अफ्रीका से पता है लोग आज ले आए। सुबह से क्या हो तो रहा है? दुनिया में लेबर की कोई कमी है, आपको अपॉर्चुनिटी मिली, आपको उस पर थैंकफुल होना चाहिए। चलें अभी देखते हैं ना कि आप ईरान में इतनी डिस्ट्रक्शन है, आप वहाँ पे अपॉर्चुनिटी लेके दिखाएँ ना, ताकि अगर उनके हमारे पास पैसा बलूचिस्तान होगा के तो लोग, लोग चले जाएंगे। अगर अब उनके पास पैसा, बलूचिस्तान के देखो लोग, पैसा रोजगार आ बंदा जाएगा। मुफ्त काम करने जब कोई कहीं नहीं उनका जाता। तेल तेल जब लोगों बिकेगा ना, तेल बिकेगा तो पैसा आ जाएगा, और तेल बिकने वाला है अब। पता नहीं बिकने वाला है या तबाह होने वाला है, ये तो वक्त बताएगा नहीं, ना। नहीं बिकेगा मुझे इंशाल्लाह, मुझे तबाह लगता नहीं है होगा, मुझे दवाई लगता है बहुत तबाह हो होगी। जाएगा। मुझे अल्लाह लगता ना है खर्च करे, तबाह हो जाएगा। अल्लाह नहीं करेगा। अभी तो सारी, यार आप माने या ना माने, पूरी दुनिया के डिफेंस एनालिस्ट खुद अमेरिकन जो है ना, वो हैरान है इस बात पे कि यार कितनी दिलेरी से ईरान खड़ा है। मैं एग्री करता हूँ आपसे। वो इस बात पे हैरान है, उसकी मज़ाहमत काबिल कदर है। उसने हुँ, दुनिया को सरप्राइज़ किया है। लेकिन मैं हुँ। समझता हूँ कि लड़ाई में एक स्टेज आती है कि जब आप अपने आप को प्रूव करने के बाद उसमें से एग्ज़िट लेते हैं। ईरान को लेना चाहिए इस वक़्त एग्ज़िट। ईरान के पास प्रॉब्लम है एक, समझें आप। हर आदमी समझता ही नहीं है। उसकी टॉप लीडरशिप, सेकंड टॉप लीडरशिप, थर्ड टॉप लीडरशिप मारी जा चुकी है। जो सारे बड़े यंगस्टर हैं। जो बेचारा करेगा ना बात के मैंने पीस डील करनी है, अभी उसी के लोग मारेंगे पकड़ के, कि यार हमारे शहीदों का बार बदला दो। सर अपने मसाइल मुल्क डिफरेंट के है ना। लिए सर उन्हें आप मुल्क ये के लिए थोड़ी है, फैसला करना आपने जिस चाहिए। मुल्क ए, में ए, ईरान कील, के ईरान की क़यादत को ईरान की अवाम के हक में फैसला करना चाहिए। अब वैसे इतना मुझे पता है कि 3 दफ़ा पिछले 2 हफ्ते में अमेरिका सीज़ फायर की रिक्वेस्ट कर चुका है, ईरान नहीं मान रहा, जो जीत रहा होता है वो सीज़ फायर नहीं मैं माँगता। तो मेरे ख़्याल में मान लेना चाहिए, बहुत तबाही नहीं, होगी। 1 मिनट, मेरा जो जीत रहा होता है वो सीज़ फायर का कहता है, बिल्कुल कहता है। जीतने नहीं पर कहता। भी सीज़ फायर होता है। हम जीत रहे थे इंडिया से, हमने सीज़ फायर अब माना वो ना। हमसे इंडिया ने माँगा था, तो सर हमने नहीं अमेरिका भी माँगा। माँग रहा है, अमेरिका भी माँग रहा है। मेरा मतलब हाँ, है हम जीत रहे थे, हमने हम उनके जीत रहे जहाज़ थे, गिरा लिए हुए अमेरिका, थे। इंडिया ने माँगा। हमारे अल्फत हमने एस-400 की बैटरी गिरा तो तबाह कर दी हुई थी। हम जीत रहे थे, हमने माना ना। समझदारी अच्छा, यही आगे होती है। क्या हो रहा है जी इस जंग में, आगे क्या हो रहा है? ये बताइए। आगे मुझे देखें, मैं समझता हूँ नेक्स्ट 48 आवर्स में कोई पीस होना चाहिए। मेरी राय है कि अब हुँ, दिस इज़ द टाइम कि अब एक जो है पीस की तरफ जाना चाहिए, मज़ीद तबाही नहीं होनी चाहिए। नहीं वरना बेटर 48 है। आवर्स के बाद वो पावर सेक्टर्स को, खर्क को तबाही शुरू हो जाएगी। और वो जो बात है कि जो पावर प्लांट्स वो उड़ाने शुरू कर देंगे, खर्क को तबाह करेंगे, ऑयल्स रिफाइनरीज़ को तबाह करेंगे। जवाब में ईरान भी अरबों के कर लेगा, मैं ये नहीं कहता नहीं कर सकेगा, लेकिन ये दुनिया के लिए अच्छा नहीं है। लेकिन एक बात तो है कि ईरान ने मिडल ईस्ट में अमेरिकन बेसेस को वीरान तो कर दिया। बिल्कुल कर दिया, मैं आपसे मुत्तफ़िक हूँ, ईरान ने बेसिस को वीरान कर दिया है। लेकिन कोई अमेरिका ने ईरान पे बमबारी बंद कर दी है, वो अपने 2 पायलट ज़िंदा निकाल के ले गए हैं ना। कोई ईरान हुँ, उनको पकड़ तो नहीं सका, ईरानियन सॉइल पे कामयाब ऑपरेशन किया, वो हुँ, अपने 2 हुँ। पायलट्स रेस्क्यू करके ले गए हैं। यहाँ तो आप कहें ना कि ईरानियन सॉइल पे आईआरजीसी की मुकम्मल कमांड है और पायलट्स जो हैं वो ईरानियंस ने पकड़ लिए हैं। वो आए हैं ईरानियन सॉइल से पायलट लेकर चले गए हैं। हुँ, तो ये भी तो आप देखें ना फैक्ट्स। मैं ज़ाती तौर पे मैं तो समझता हूँ कि अगर अमेरिका सीज़फायर कह रहा है, ईरानियन द सेंस शुड प्रिवेल ऑन ईरानियंस।
दैट्स ट्रू। व्हाट नेक्स्ट? लग क्या रहा है? 50-50 है। मुझे लगता है 48 आवर्स में कोई पीस डील भी हो सकती है। लेकिन एक बात है, नॉट टेकिंग बैक क्रेडिट फ्रॉम पाकिस्तान, जो पाकिस्तान ने रोल प्ले किया वो तो बहुत कमेंडेबल है और हाईली कमेंडेबल है, और कर रहा है पाकिस्तान मुसलसल अगेंस्ट ऑल ऑड। पाकिस्तान अपने उस रोल की ये $2.5 बिलियन की सूरत में कीमत भी अदा कर रहा है। हाँ, पाकिस्तान के नो लिए बहुत डाउट। आसान देखें प हम कब आप यूएई की बातें हमें मुझे गिनवा रहे थे। ईरान हैज़ ऑलवेज़ बीन वेरी नाइस टू पाकिस्तान, नहीं रहा कभी हमारे साथ अच्छा ईरान। उसने भी बीएलए को बहुत प्रोटेक्शन दिया है ईरान ने। ईरानियन भी से ईरान जो सीस्तान, बलूचिस्तान है वो भी बीएलए का सेफ हेवन रहा है। ईरान ने भी इंडिया को अपने पास बिठा के गवादर के खिलाफ साजिशें की हैं चाबहार के ज़रिए। ईरान ने भी बलूचिस्तान के अनरेस्ट में एक किरदार अदा किया है, लेकिन हम आज ईरान के साथ खड़े हैं ना, वो एक हुँ। अलग बात है। लेकिन टेक्निकली बात ये है कि क्या ईरान इंडिया की गोद में नहीं बैठा हुआ था, अगर यूएई इंडिया की गोद में बैठा हुआ था। अगर आपका ये मुकदमा यूएई के बारे में है, तो ज़्यादा तो ईरान मैंने बैठा हुआ था। ईरान को कल कल भी हमने कल हमने ईरान को कलभूषण जो है वो पीटीसीएल ईरान नहीं दी में थी, बैठा हमने हुआ था यूएई कोई को व की थी। 1 मिनट, हमने ईरान को पीटीसीएल नहीं दिया। हमने ईरान को वो चीज़ें भी नहीं दी, वो मुराद भी नहीं दिए जो हम यूएई को देते हैं, इसलिए लेट्स रिलैक्स ओवर देयर।